दो कानून है, इसको वास्तविक गांव वालों को समझना चाहिए क्योंकि गांव वालों के लिए है, लेकिन प्रशासन को भी अलग अलग, जैसे 1990 की एक राजस्व की सीमा अलग है, उसके पहले अंग्रेजों ने अलग बनाई थी, फिर राजस्व की सीमा कम कर दी और कुछ जंगल किसी भी सीमा में नहीं, इस प्रकार की झाबुआ की भी स्थिति है। इसलिए और फिर अतिक्रमण भी होता गया है। अब ये अतिक्रमण बढ़ता ही गया है आज़ादी के बाद भी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे, तो ज़मीन तो चाहिए। यहाँ तो जंगल के बिना और कुछ है ही नहीं है, और जंगल में भी यहाँ कुछ हर्रा महुआ कुछ है बहुत, बांस उसका कोई उत्पादन होता है ऐसे भी नहीं है। आप मंडला डिंडरी उधर जाएंगे तो तेंदू पत्ता से लाखों रुपए कमाते हो। बीड़ी पत्ता आता है वो हर साल मार्च में, फिर महुआ के फूल आते हैं। जो बारीपाड़ा गए थे ना ये देखने, 400 हेक्टेयर का जंगल है, उनको पद्मश्री मिला चेतराम पवार जी को, लेकिन वो जंगल से नहीं मिला। जंगल में लोगों ने पानी रोकने का काम किया, उन्होंने नियम बनाया। उनका सागुन का जंगल है, करोड़ों की उसकी प्रॉपर्टी होगी अभी 400 हेक्टेयर की, लेकिन वो बोलते कि जंगल बचाने से, पानी रोकने से जो मिट्टी, बाबा जी और दादा क्योंकि पानी अंदर गया तो उनकी जितनी भी जमीन है 100-110 परिवार का है, लेकिन वो 3-3 फसल लेते हैं। 35 कुएं में पानी है, मार्च अप्रैल मई में भी पानी रहता है, केवल जंगल में मिट्टी रोकने से और पानी जमीन के अंदर जाने। तो जंगल से वो बोलते हैं हमको जंगल से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाकी तो गैस वगैरह बाकी कोई योजना बनी है, फिर भी उनका जितना आवश्यक है नियम बनाते हैं कि अप्रैल मई में अपने घर के लिए आवश्यक है उतनी जलाओ लकड़ी लेकर आना, फिर जंगल में कोई जाना नहीं। तो इसके कारण उस गांव में आज बाहर नौकरी वाले लोग भी वापस आकर घर में खेती करें, स्ट्रॉबेरी करते हैं। 1,000 स्क्वायर फीट एक गुंठा बोलते उधर, तो उसमें लोग वो 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं। वो स्ट्रॉबेरी आता है वही पिंपलनेर साकरी तहसील स्थान में बिकते। ऐसे बहुत सारे गांव हैं महाराष्ट्र में, गढ़चिरोली में भी इसी प्रकार का बांस। बहुत सारे लोगों को ये सामुदायिक अधिकार लेकर, अभी वहाँ पहले से जंगल बचा ही था, अभी अपने यहाँ जंगल बचा नहीं है। इसलिए हमको जंगल फिर से निर्माण करके अगले पीढ़ी का विचार करना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने जो कानून बनाया, अपने केंद्र सरकार ने, एक पेशा कानून आया, वो पहले ही आया 1996 में, लेकिन उसके नियम अपने यहाँ 2022 में बने। इसलिए लोगों को अभी अभी वो पेशा गांव, ग्राम सभा, पेशा का अध्यक्ष, ये अभी सामुदायिक प्रबंधन समिति, ये नाम सुने हैं, लेकिन क्या काम है किसी को पता नहीं। नाम सुने हैं, पेशा अध्यक्ष है, लेकिन पेशा अध्यक्ष का काम क्या है, पेशा गांव मतलब क्या है, राजस्व गांव क्या है। तो और 2006 में वन अधिकार कानून है। तो ये एक बात ध्यान में रखिए कि पहले पेशा कानून का मैं बताता हूँ। पेशा कानून मतलब है, वो अंग्रेजी शब्द है, PESA, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, मतलब ये अपना 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में। उसमें पंचायत का विस्तार किया है, मतलब ये सरपंच है। ये सरपंच तो पूरे 60 गांव के हैं, लेकिन 60 गांव में कितने भी फलिया है, अलग अलग फलिया है। कभी कभी अलग अलग गांव में कोई तड़वी एक होगा, लेकिन वहाँ की कोई बातों के लिए किसी को तो भी उसके परिवार के किसी व्यक्ति को वहाँ तड़वी करके नियुक्त करता है, वहाँ की कुछ छोटी मोटी बातें वहीं पर कर लेते हैं। ऐसे अपने देश में जो जनजाति क्षेत्र है, मंडला डिंडोरी होगा, यहाँ अलीराजपुर, बड़वानी, उधर सब जगह ऐसी परंपरा है अपनी, कि परंपरा से हम अपने सामाजिक निर्णय करते हैं ना। झगड़ा भी हो गया पति पत्नी में, तो दोनों के परिवार लोग बिठाएंगे, समझाएंगे।